नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरड़ा आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान के पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार के टॉपिक लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र के बारे में अध्ययन कराएंगे। जिस प्रकार अलेक्जेंडर पोप ने कहा है कि शासन के रूपों के लिए मूर्खों को लड़ने दो, जो शासन ठीक प्रकार से चले वही सर्वश्रेष्ठ शासन है। आज तक की जो लोग शासन की पद्धतियां हैं उसमें राजतंत्र, कुलीन तंत्र, अधिनायक तंत्र और लोकतंत्र मुख्य पद्धतियां रही है। उसके बारे में अलेक्जेंडर पोप का ये कथन था कि कोई भी शासन अच्छा नहीं कह सकते, शासन के रूपों के लिए मूर्खों को लड़ने दो, जो शासन ठीक प्रकार से चल सके वही श्रेष्ठ शासन है। दूसरे J.K. ग्रेनवेथ कहते हैं परिवार की सत्य, सूर्य की प्रकाश और फ्लोरेडन नाइटिंगेल की भक्ति लोकतंत्र श्रेष्ठता का संदेश से परी है। मानवीय जाति के प्रारंभ से लेकर आज तक विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाएं विद्यमान रही, विभिन्न प्रकार के शासन रहे। शासन के इन विभिन्न रूपों में शासन के जो विभिन्न रूप थे इनमें मानव जाति के राजनीतिक विकास में विशेष महत्व रहा। इस प्रकार महत्वपूर्ण जो शासन व्यवस्था थी, महत्वपूर्ण शासन व्यवस्थाओं में हम राजतंत्र की बात कर सकते हैं, अधिनायक तंत्र की बात कर सकते हैं, कुलीन तंत्र की बात कर सकते हैं, लोकतंत्र की बात कर सकते हैं। ये थोड़ी सी समझने वाली बात है कि राजतंत्र, अधिनायक तंत्र, कुलीन तंत्र और चौथा है लोकतंत्र। ये चार रूप है। जो राजा का राज जनता द्वारा चुना जाता था वो राजतंत्र था, राजा का राज था। जिस राज में राजा अपने जबरदस्ती बिना पब्लिक के स्वीकार किए राजा बन जाता था, वो अधिनायक तंत्र था, अधिनायक हो जाता था। कुलीन तंत्र जिसमें राजा का बेटा राजा बनता था वो हमारा क्या था, कुलीन तंत्र। लोकतंत्र जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन चलाते हैं। तो इस प्रकार से ये चारों रूपों में जो चार रूप थे इनको हम वर्तमान रूप से देखते हैं, वर्तमान रूप से समझने की कोशिश करते हैं। तो दो रूप मुख्य प्रचलित, नंबर एक है अधिनायक तंत्र, नंबर दो है लोकतंत्र। कुछ देशों में अधिनायक तंत्र चल रहा है, आज भी अधिनायक तंत्र है, और अधिकांश देशों में विश्व में लोकतंत्र है। तो इसलिए जब दो तंत्र आज के समय चल रही है तो हमें दोनों का अध्ययन करना कंपल्सरी हो जाता है। हम बात करते हैं, पहला जो टॉपिक आता है हमारा लोकतंत्र, जो विश्व के मोस्टली महत्वपूर्ण अधिकतर देशों में लोकतंत्र शासन व्यवस्था संचालित है, चाहे वो किसी रूप में है, लोकतंत्र का चलन है, लोकतंत्र शासन व्यवस्था का रूप संचालित है। अरस्तु के समय से लेके आज तक साधारणतः शासन व्यवस्था के तीन रूप प्रचलित रहे, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र। अरस्तु से लेके हम देखते हैं तो राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र तीन रूप प्रचलित रहे। तीन रूप कौन कौन से थे, राजतंत्र, कुलीन रूप और लोकतंत्र। अधिनायक जो तंत्र है, ये तीनों में से कोई भी जब अधिनायक बन जाता है तो वो अधिनायक तंत्र हो जाता है। तो भूतकाल में साधारण रूप से राजतंत्र या कुलीन तंत्र शासन व्यवस्था थी, या तो राजा था या फिर राजा का बेटा राजा बनता था। किंतु एक लंबे समय के ऐतिहासिक अनुभव से यह स्पष्ट हो गया कि राजतंत्र या कुलीन तंत्र जनसाधारण के हित में कार्य नहीं कर सकता। जनसाधारण के हित में कार्य न करते हुए वो विशेष वर्ग के हितों पर ध्यान रखते हैं। राजतंत्र और कुलीन तंत्र में इस प्रकार की प्रकृति के पाए जाने के दो कारण बताए जाते हैं। नंबर एक है, एक वर्ग विशेष से संबंधित होने के कारण जन भावना से परिचित नहीं होता। एक कारण तो ये रहता है राजतंत्र का कि वो एक वर्ग व्यवस्था विशेष से संबंधित होते हैं, इसलिए जनसाधारण की भावनाओं से परिचित नहीं होता। दूसरा रहता है कि शासन वर्ग
कुलीन तंत्र में और राजतंत्र में शासन वर्ग जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, इसलिए निरंकुश हो जाता है और उसके द्वारा शासन शक्ति को भ्रष्ट रूप से प्रयोग किया जाता है। इन दो तथ्यों के कारण, कौन से दो तथ्य? एक तो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता लोकतंत्र, दूसरा एक वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व होता है। इन दो कारण आने से लोकतंत्र में शासन व्यवस्था के मूल रूप में परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव की। ये दो कारण जब प्रवेश हुए कि जनता की हम आवश्यकताओं को ध्यान नहीं देते और एक वर्ग विशेष की बात ध्यान देते हैं, तो इसलिए इसकी परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव हुई। ये जो परिवर्तन हुआ राजतंत्र और कुलीन तंत्र का, ये जो परिवर्तन हुआ, ये 30 से का जॉइंट शूद्रावाद में जो परिवर्तन किया गया, जिसके अंदर नई व्यवस्था आई वो आई लोकतंत्र। वो जो व्यवस्था आई वो लोकतंत्र आई। तो इस प्रकार से परिवर्तन जो हुआ, इस परिवर्तन के रूप में लोकतंत्र को अपनाया गया। प्रारंभ में शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र का उदय हुआ। इसके अंतर्गत जनता का द्वारा प्रत्यक्ष शासन किया जाने लगा, जनता सीधा शासन करने लगी, या फिर जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा शासन किया जाने लगा। लोकतंत्रीय शासन का यह द्वितीय रूप ही व्यवहारिक था और अधिकांश देशों में इस द्वितीय रूप में प्रत्यक्ष या प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र को ही अपनाया गया। लेकिन कालांतर में यह अनुभव किया गया, धीरे धीरे यह अनुभव किया गया कि शासन व्यवस्था में किया गया यह परिवर्तन मूल उद्देश्य क्या था कि एक वर्ग इस विशेष का प्रतिनिधित्व न रहे और जनता के प्रति उत्तरदायी शासन शक्ति सर्वसाधारण के प्रयोग को प्राप्त करने में असमर्थ रहा। सर्वसाधारण के हित को हमें ध्यान नहीं। अतः शासन व्यवस्था में इस प्रकार शासन व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र के साथ साथ राज्य के प्रकार के रूप में भी लोकतंत्र, समाज व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र और आर्थिक व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र की स्थापना की गई। इस प्रकार अलग अलग लोकतंत्र की व्याख्या करने से कई प्रकार होते हैं, कई प्रकार के लोकतंत्र की व्याख्या की जा सकती है। एक हमारा आता है लोकतंत्र के प्रकारों में शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र। पहला हमारा आता है शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र। पहला जो हमारा प्रकार आता है शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र। शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी से बना है और डेमोक्रेसी ग्रीस भाषा के डेमोस और क्रेटिया शब्द से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य होता है शासन की शक्ति। इस रूप में लोकतंत्र उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, अपने जनप्रतिनिधियों के द्वारा संपूर्ण शासन के हित को दृष्टि में रखकर शासन चलाती है। एक लंबे समय तक लोकतंत्र का तात्पर्य शासन के एक प्रकार से लिया जाता था। विभिन्न विद्वानों द्वारा लोकतंत्र की अलग अलग व्याख्याएं की गई। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने सर्वप्रसिद्ध परिभाषा इस प्रकार दी कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता के लिए और जनता के द्वारा संचालित शासन। ब्राइस में लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति विभिन्न विशेष वर्ग और वर्गों में निहित न होकर संपूर्ण जन समुदाय में निहित है। शिल्ले के अनुसार लोकतंत्र वह शासन पद्धति है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग होता है। लोकतंत्र की परिभाषा में भी विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया है, भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी गई है। इन भिन्न भिन्न परिभाषाओं के द्वारा हम शासन के रूप में, शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र की 3 विशेषताओं का वर्णन कर सकते हैं। शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र की 3 विशेषताओं का वर्णन कर सकते हैं। नंबर 1 है जनता का प्रतिनिधित्व। नंबर 1 है जनता का प्रतिनिधित्व। नंबर 1 है जनता का प्रतिनिधित्व, जनता के प्रतिनिधि। इसके अंतर्गत जनता के प्रतिनिधि सरकार द्वारा ही शासन किया जाता है। इस प्रकार शासन का आधार
देवीय शक्ति न होकर लौकिक ही होता है। दूसरी जो लोकतंत्र के शासन के प्रकार के रूप में विशेषता है वो है जनता के हितों का रक्षण। जनता के हितों का रक्षण। दूसरा जो विशेषता है शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र जनता के हितों का रक्षण, अर्थात लोकतंत्र में शासन का अस्तित्व जनता के हितों की रक्षा के लिए होता है और लोकतंत्र सदैव एक साधन के रूप में होती है, साध्य के रूप में नहीं। तीसरी जो विशेषता है जनता के प्रति उत्तरदायित्व। जनता के प्रति उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण जो विशेषता है लोकतंत्र, हमारा राजतंत्र और कुलीन तंत्र को इसलिए अपना के लोकतंत्र अपनाया गया क्योंकि वो एक वर्ग विशेष का था। दूसरा वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं था, इसलिए लोकतंत्र का आविष्कार इसके लिए हुआ था। हम लोकतंत्र का शासन के प्रकार के रूप में 3 विशेषताओं का वर्णन करते हैं: जनता का प्रतिनिधित्व, जनता के हितों का रक्षण और जनता के प्रति उत्तरदायी। दूसरा हम इसमें जो अध्ययन करते हैं, दूसरा अध्ययन है राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र। राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र। राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र। राज्य के प्रकार के रूप में हम लोकतंत्र को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? यह अनुभव किया गया कि जनता के प्रतिनिधि भी कम से कम एक निश्चित समय तक राजा या कुलीन वर्ग के समान ही शक्ति का भ्रष्ट रूप से प्रयोग कर सकते हैं। इसी बात को लक्ष्य करते हुए रूसो ने ब्रिटिश प्रजातंत्र पर कटाक्ष किया था कि इंग्लैंड केवल चुनाव के लिए स्वतंत्र हुआ है। इंग्लैंड केवल चुनाव के लिए स्वतंत्र होता है। लोकतंत्र को वास्तविक रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि जनता न केवल अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करे वरना प्रतिनिधियों के व्यवहार पर नियंत्रण रखे और अंतिम रूप से महत्वपूर्ण राजनीतिक नियमों का निर्णय जनता द्वारा किया जाए। अर्नसा के शब्दों में यह कहा जा सकता है, राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र शासन की एक विधि ही नहीं अपितु सरकार की नियुक्ति करने तथा उस पर नियंत्रण करने और अपदस्थ करने की विधि है। नेक्स्ट जो हमारा 3 नंबर प्रकार है लोकतंत्र का, लोकतंत्र के प्रकार के शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र, राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र। तीसरा है सामाजिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र। सामाजिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र। तीसरा है सामाजिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र। सामाजिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र कैसा है? जनता समानता का घोषणा भर कर देने से, समानता की घोषणा कर देने से व्यवहार में सभी व्यक्ति समाज नहीं होते, व्यवहार में सभी व्यक्ति समान नहीं होते। सामाजिक स्थिति राजनीतिक क्षेत्र पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है और जब तक सामाजिक क्षेत्र में सभी व्यक्तियों को समान महत्व प्राप्त न हो राजनीतिक समानता एक भ्रम बनकर रह जाती है। समाज के प्रकार के रूप में लोकतंत्र से यह समाज का ज्ञान होता है जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का मूल्य व्यक्ति रूप से होता है और जाति, रंग, लिंग, संपत्ति और धर्म के भेद के बिना सभी व्यक्ति समान समझे जाते हैं, समान अधिकार और अवसरों का प्रयोग करते हैं। लोकतंत्रात्मक शासन के संबंध में, सामाजिक व्यवस्था के लोकतंत्रात्मक शासन के संबंध में डॉक्टर बेनी प्रसाद कहते हैं कि यह जीवन का एक ढंग है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति के सुख का महत्व उतना ही है जितना कि अन्य व्यक्ति के सुख का महत्व तथा किसी को भी अन्य किसी प्रकार के सुख का साधन नहीं समझना चाहिए।
इस प्रकार हमें सामाजिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र की बात की। आगे है आर्थिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र। आर्थिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र। आर्थिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र। आर्थिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र की बात करते हैं। वर्तमान समय में अर्थ मानव जीवन का बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर रही है। बिना अर्थ के सब कुछ असंभव है। साधारण के मानव सभी कार्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अर्थ से ही संचालित होते हैं, पैसे से ही संचालित होते हैं। ऐसे वातावरण में, जिस वातावरण में अर्थ अपना महत्वपूर्ण कड़ी निभाता है, ऐसे वातावरण में जीवन का आर्थिक पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब तक इस क्षेत्र में समानता की स्थापना न हो जाए, सामाजिक और राजनीतिक समानता निरर्थक हो जाती है। आर्थिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र का तात्पर्य आर्थिक समानता की स्थापना से। यहाँ इस बात की दृष्टि में रखा जाना चाहिए कि आर्थिक समानता का तात्पर्य आर्थिक समानता का आर्थिक समानता की स्थापना से। आर्थिक लोकतंत्र का आर्थिक स्थापना से है। यहाँ इस बात को दृष्टि में रखना चाहिए कि ये कल्पना की बात नहीं है, वरना इसका तात्पर्य सभी व्यक्तियों के जीवन के लिए सामान्य सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान। चौथा, आज के जमाने में शिक्षा, जिसके आधार पर व्यक्ति पूर्ण विकास कर सके। सभी व्यक्तियों को आवश्यक समझने में आर्थिक न्यूनतम प्रदान किया जाना चाहिए। उद्योगों के प्रबंध के संबंध में प्रजातंत्र की धारणा को अपनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है जीवन के विशेष दृष्टिकोण के लोकतंत्र। जीवन के विशिष्ट दृष्टिकोण, जीवन के विशेष दृष्टिकोण के प्रकार के रूप में लोकतंत्र। जीवन के विशिष्ट प्रकार के रूप में लोकतंत्र। जीवन के विशिष्ट प्रकार की बात करते हैं। प्रजातंत्र राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का एक प्रकार ही नहीं, वरन जीवन के प्रति विशिष्ट दृष्टिकोण है। इसके अंतर्गत मनुष्य एक प्रकार का स्वभाव और सामाजिक व्यवहार होना चाहिए। व्यक्ति का व्यवहार समाज में सबके हृदय में क्षमा, सहिष्णुता, सेवा, परोपकार, विरोधी दृष्टिकोण के प्रति आदर भाव, मानवीय व्यक्तित्व के प्रति सम्मान और समझौते की प्रवृत्ति विद्यमान। प्रजातंत्र सभी व्यक्तियों को दूसरे के प्रति वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा व्यवहार हम खुद चाहते हैं। नेक्स्ट है, ये तो है लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के प्रकार। 5 प्रकार कौन कौन से होंगे? शासन के प्रकार के रूप में, जिसमें हमने 3 विशेषताएं बता दी। राज्य के प्रकार के रूप में, जिसमें हम लोकतंत्र की उसकी तुलना करके बताते हैं। सामाजिक व्यवस्था के प्रकार में सामाजिक रूप से सभी समान होने चाहिए। आर्थिक व्यवस्था में आज के जमाने में अर्थ महत्वपूर्ण है, इसलिए आर्थिक और जीवन के विशिष्ट दृष्टि में ये हमारे लोकतंत्र के प्रकार है। लोकतंत्र के प्रकारों को स्पष्ट करते हैं। नेक्स्ट है लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में भेद। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट चलता है, लोकतंत्रात्मक शासन, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में भेद। इसमें हम 2 भेदों की बात करते हैं। एक आता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक क्या आता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और दूसरा आता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्रों में भेद की जो हम बात करते हैं, इसमें नंबर 1 आता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और 2 आता है, नंबर 2 हमारा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। हम बात करते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र कौन सा है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कौन है, इस बात को स्पष्ट करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जब प्रभुसत्ता जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग लेती है,
नीति निर्धारित करती है, कानून बनाती है, प्रशासनाधिकारी पर नियंत्रण रखती है, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। ऐसी जो शासन व्यवस्था थी प्राचीन काल में ग्रीस नगर के राज्यों और भारत के वेजिगन में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था प्रचलित थी। वर्तमान में यह व्यवस्था स्विट्जरलैंड के केवल 5 कैंटनों आउटर अपलैंड, इनर अपलैंड, इंटरवालैंड, ग्लास में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की पद्धति प्रतिष्ठित है। इस प्रकार के प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन व्यवस्था कम जनसंख्या वाले राज्यों में संभव है। वर्तमान समय में विशाल राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था को अपनाया जाना असंभव है। दूसरी है प्रतिनिधित्वात्मक या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जो आजकल विश्व के अधिकांश देशों में, जिसमें जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि शासन चलाते हैं, यानी हमारी व्यवस्थापिका शासन को चलाती है। व्यवस्था के प्रतिनिधियों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र की, जब प्रभुसत्ता जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार के प्रभुसत्ता का प्रयोग न करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करती है, तो ये हमें प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। इस प्रकार हमने लोकतंत्र के भेद तथा लोकतंत्र के प्रकारों के बारे में बात की। आगे हम बात करते हैं लोकतंत्र शासन के मूल लक्षण और विशेषताएं। लोकतंत्र शासन के मूल लक्षण और विशेषताएं। मूल लक्षण क्या है, विशेषताएं क्या है, इनका हम अध्ययन करेंगे। नंबर 1 आता है इसमें हमारा लोक प्रभुसत्ता में विश्वास। लोक प्रभुता में विश्वास। नंबर 1 आता है हमारा लोक प्रभुता में विश्वास, यानी लोक प्रभुता का आशय है, लोक प्रभुता का अर्थ है सत्ता लोगों से उत्पन्न होती है, शासन सत्ता अंतिम रूप से जनता में निवास करती है। इस लोक प्रभुता की यह धारणा लोकतंत्र का मूल विश्वास है कि लोक प्रभुता में स्थिति को निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। लोक प्रभुता को किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है? नंबर 1 लोकप्रिय और नियतकालीन चुनाव। लोकप्रिय और नियतकालिक चुनाव, यानी एक निश्चित समय बाद चुनाव होने जरूरी है और वो लोकप्रिय चुनाव हो। नंबर 2 आता है लोकप्रिय नियंत्रण, लोगों का नियंत्रण। लोकप्रिय नियंत्रण। नंबर 3 जो आता है लोक प्रभुता में विश्वास किस प्रकार से किया जाता है? लोकप्रिय प्रभाव उत्तरदायित्व। लोकप्रिय प्रभाव व उत्तरदायित्व। लोकप्रिय प्रभाव व उत्तरदायित्व। इस प्रकार से हम लोकप्रिय प्रभुसत्ता में विश्वास कर सकते हैं, लोकप्रिय प्रभुसत्ता को अपना सकते हैं। दूसरी जो विशेषता है वो राजनीतिक और नागरिक समानता। राजनीतिक एवं नागरिक समानता। जनता को, लोगों को राजनीतिक तथा नागरिक समानताएं दी जानी चाहिए। नागरिक तथा राजनीतिक समानताओं की बात की जानी चाहिए। इस प्रकार आज हम इतना ही करेंगे। हमने 3 टॉपिकों की बात की। लोकतंत्र के प्रकार के रूप में, लोकतंत्र के प्रकार के रूप में शासन के प्रकार, राज्यों के प्रकार, सामाजिक व्यवस्था के प्रकार, आर्थिक व्यवस्था, जीवन। लोकतंत्रात्मक की शासन व्यवस्था की बात की हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष,
और लोकतंत्र के लक्षण और विशेषताओं का पूरा वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक थैंक यू, धन्यवाद। सुरक्षित रहे, घर में रहे।